हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें बेसिकली आपको जो प्रीवियस में आपने यानी कि साइन 90 माइनस थीटा टाइप फॉर्मूला पढ़े थे वो भी यूज करना है और जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो भी यूज करनी है। तो देखिए अभी आपको मालूम है कि 63 और 27 90 से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 63 बना रहे दैट इज 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 90 माइनस 73 आपके पास 17 होता है ना, दैट्स वाई, एंड कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन cos 90 minus theta is sin square theta, that is 73 degree plus cos square 73 degree। तो यहां पे आप लिख भी लीजिए since sin 90 minus theta is cos of theta and similar cos and cos 90 degree minus theta is साइन ऑफ थीटा। तो ये आपने दो फॉर्मूलाज यूज किए यहां पे, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऊपर थीटा की वैल्यू दोनों 27 है और नीचे थीटा की दोनों वैल्यू क्या है, 73, एंड दैट इज 1/1 इक्वल 1। आया कहां से, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। क्यों आया, आप फिर से समझिए, बिकॉज थीटा का वैल्यू देखिए सेम है, तो थीटा के प्लेस पे आपने 27 लिख दिया बस। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलर देखिए 90 माइनस 25 आपके पास कितना होता है, 65। तो आप इसको लिख लीजिए साइन 25 डिग्री। चलिए यहां पे कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 25। तो आपको पता है कि 90 माइनस 25 आपके पास 65 ही होता है, तो दैट मीन्स कुछ भी एडिशनल चेंज नहीं आया। प्लस अगेन अब यहां पे आपका कितना आ जाएगा, कॉस 25 डिग्री, एंड ये आ जाएगा आपके पास साइन 90 माइनस 25 डिग्री। तो ये आपको हमेशा मेंशन करने पड़ेंगे कि आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपके पास साइन थीटा, एंड कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, ऐसा नहीं कि आप यहां 25 में कन्वर्ट कर रहे हैं और इधर 65 में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे में आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एक ही थीटा में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि या तो 65 में कन्वर्ट कीजिए या फिर 25 में। यहां पे आपने दो फॉर्मूलाज यूज किए, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो फिर अगेन वही बात, आप फिर से समझिए कि आपको या तो 65 वाले को ही कन्वर्ट करना है दोनों जगह, या फिर दोनों जगह 25 वाले को कन्वर्ट करना है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक जगह 65 कन्वर्ट करें दूसरी जगह 25, तो उससे फिर आपका आंसर ही नहीं आ पाएगा, एंड दैट इज 1। क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटीज आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू बुक। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इनको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और देखते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो आपने अभी पढ़ा है कि सेक थीटा और टेन थीटा में आपके पास रिलेशन क्या होता है, आपके पास ये होता है सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने क्या किया, आप 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, यहां पे आप थीटा ही लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन है 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो 9 कॉमन ले लीजिए, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो अभी आपने प्रूफ किया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज 9 इंटू 1 इज इक्वल 9। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके पास 9 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 10 को आप साइन एंड कॉस के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां पे आप देखिए एक एडिशनल लिख सकते हैं, सिंस टेन थीटा इक्वल, ये आपको हर जगह पे मेंशन करना पड़ेगा, दैट्स वाई आप हर बार इन्हें लिखिए। एंड फिर आएगा आपके पास सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको हर बार मेंशन करने जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपका कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो बाकी दो के पास तो आपके पास कॉस थीटा, बस इसके पास नहीं है, तो दैट्स वाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहां आपका साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये लुक लाइक आपके क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहां पे आपके पास a की जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर आप होल लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा मैंने पहले लिख लिया है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, कहां से, बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद डायरेक्टली आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे भी आप अगेन लिख लीजिए आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इसके बाद देखिए आपके पास क्या आ गया, अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे भी आप अगेन लिख लीजिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, आपने यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ओके, तो देखिए 1 to 1 कैंसिल आउट, तो कितना बचा आपके पास, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके पास कट हो गया एंड योर आंसर इज 2। तो जो भी आपका ऑप्शन है आप उससे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो क्या दिया है देखिए आपको, सेक ए प्लस टेन ए, तो सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और 10 को आप लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, बट अगेन यहां पे मेंशन कर दीजिए सिंस सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए एंड tan A is sin A upon
कॉज ए। ओके, तो यहां से आपके पास देखिए क्या आ गया, ये तो आपके पास 1 प्लस साइन ए, तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कई बार अगर आपको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लीजिए, आपका आंसर तब भी यही आएगा। तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ऐसा क्यों हुआ? सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 एंड कॉस स्क्वायर ए इक्वल इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपके पास आ गया दैट इज कॉस ए एंड दिस इज योर आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए है एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास कॉजेक स्क्वायर ए होती है। आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉजेक स्क्वायर ए। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर ए हियर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है कि सेक की वैल्यू ये होती है। तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर एंड साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है आपके पास टेन स्क्वायर ए। आप एंड में मेंशन कर सकते हैं सिंस sec A is 1 upon cos A, cosec A is 1 upon sin A and tan A is sin A upon cos A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास देखिए, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट है। तो यहां से आपके पास इसमें 10 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आपके क्या हैं? प्रूविंग के क्वेश्चन हैं। तो इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और सारी की सारी जो आइडेंटिटीज हैं आपके पास वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो LHS हम लेके चलते हैं और RHS को हम लोग प्रूव कर देंगे। तो LHS देखिए आपके पास क्या है? कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। So that is 1 upon sin theta because cosec theta is 1 upon sin theta and cot theta is cos theta upon sin theta का होल स्क्वायर। कहां से आया आपके पास? cosec is 1 upon sin and cot is cos upon sin। तो ये आपको हमेशा क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास कितना आ गया? देखिए आपके पास साइन थीटा ऑलरेडी है, तो साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर, तो देखिए आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 1। तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ब्रैकेट में ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो अगेन आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ऊपर ओपन ही नहीं करना है, हमारा आंसर डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। कैसे आएगा वो चेक कीजिए। ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहां पे आपने अगेन यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यह आया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यही वैल्यू आपकी RHS की है। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें ट्राई कीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप
ये ट्राई कीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि आप वो ट्राई कीजिए कि आप किस तरह से सभी को कन्वर्जन, यानी कि आप साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन को टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा एंड सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।